FIR-7। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देखें FIR-7 ईद स्पेशल। सबसे पहले तमाम आलम इस्लाम को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आज का हमारा FIR-7 ईद स्पेशल हमारे शोहदा, हमारे जवानों के नाम, हमारे वो जवान जो इस मुल्क को कौम की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ CPO ऑफिस में, यानी कि पुलिस हेड क्वार्टर में। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ते हैं और आज के FIR-7 ईद स्पेशल की शुरुआत करते हैं। आया ईद का दिन आया, रहमत का है दिन आया, आया ईद का दिन आया, खुदा का है नेमत आया, आया ईद का दिन आया। नाज़रीन, जैसा कि आज ईद का दिन है और आज बड़ा मुनफरिद प्रोग्राम कर रही है आज FIR-7 की टीम। मैं शाहिद साहब के घर पे मौजूद हूँ, जो कि 2020 में जो अटैक हुआ था कराची स्टॉक एक्सचेंज पे, उसमें जो है वो जामे शहादत वो नोश कर गए थे। उनके घर पे मौजूद, उनसे बात करते हैं। उनकी अहलिया साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। देखें, कहते हैं ना कि एक आसान काम नहीं होता शौहर के बगैर ज़िंदगी गुजारना, लेकिन एक ऐसा रुतबा मिल जाता है, ऐसा रुतबा, मैं शहादत के रुतबे की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद इंसान बोलता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना शहीद कभी मरता नहीं है, शहीद जिंदा रहता है। वो इसलिए कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा रुतबा है शहादत का। आइए मैं उनकी अहलिया को खुशामदीद कहने जा रहा हूँ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक हो। खैर मुबारक आपको। मुझे ये बताएं कि शाहिद साहब, जो कि शहीद शाहिद साहब, उनकी अहलिया हैं आप। 2020 की अगर बात की जाए, शहादत उनको जो है वो नसीब हुई थी। जब वो आपसे मिलकर गए थे तो लास्ट क्या आपकी उनसे बात हुई थी? लास्ट कुछ भी बात नहीं हुई थी। घर से गए थे, बिल्कुल ठीक ठाक थे। नाश्ता किया था और नाश्ता करने के बाद आराम से घर से जैसे रूटीन के मुताबिक जाते थे वैसे ही माशाल्लाह तैयार होकर चले गए थे। बस जाते हुए ये कि बच्चों को, इसको छोटी को बहुत प्यार करते थे और बोल रहे थे कि इसको सहर को नाश्ता दे देना ना। मैंने बोला मैं दे दूँगी। बस इसी के साथ ज़्यादा करते थे। और ये वाला जो है अहमद अली, इसके साथ बहुत प्यार करते थे, क्योंकि जब से इसका एक्सीडेंट हुआ है वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे इसकी वजह से, तो इसका ज़्यादा ख्याल करते थे। बाकी बड़े बेचारे थे वो तो इनका बस अल्लाह हाफिज़ है, इनका तो इतना परेशान इनकी वजह से नहीं होते थे, लेकिन इन दोनों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। बाकी शुक्र है अल्लाह का, दुनिया से सब ने चले जाना, वो भी चले गए हैं। तो परेशानी तो शोहर के बगैर होती है, मगर क्या करें, वक्त तो गुजारना है ना। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपके शौहर शहीद हुए, तो ये जो शहादत, जो एक शहीद का जो लफ्ज़ साथ लग रहा है, ये आपको कैसा लगता है? अच्छा भी लगता है और परेशानी भी होती है, दिल में सदमा भी होता है कि समझ नहीं आती कि अचानक से जब वो इंसान सोचे कि अच्छा भला घर से जाए और वापस नहीं आए, तो दिल तो दुखता है ना कि अभी हमने अच्छा भला इसको घर से भेजा था तो वापस नहीं आया। वो तो सदमा एकदम भूल नहीं सकता इंसान, उम्र भर भी नहीं भूल सकता, मगर क्या करे, जब अल्लाह को जो मंजूर था वो तो होना ही होता। अच्छा, कुछ ऐसी बात कुछ शेयर करेंगी? पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है, क्योंकि देखिए आज ईद का दिन है। आज हमारी कोशिश है कि आज हम आप लोगों के साथ जो ईद गुजार रहे हैं, पुरानी यादें कुछ हमारे साथ शेयर करें, कुछ अपने जो देखने वाले, जो मेरे नाज़रीन हैं, जो आपको पूरा पाकिस्तान देख रहे हैं, उनके साथ कुछ शेयर करना चाहेंगी आप? मैं कुछ नहीं बता सकती। कोई ऐसी बात उनकी आपको आज भी रुलाती है, आज भी हंसाती है? समझ नहीं आती कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से ख़त्म करूँ, कोई समझ नहीं आती। ये बस बेटों से ही पूछ लो, मुझे कोई समझ नहीं आती। चले जी, देखिए बात वही है कि ज़ाहिर है इन्होंने भी एक ज़िंदगी का तवील अरसा गुजारा है अपने शौहर के साथ, और वो यादें, वो बातें, वो ईदें, वो कहते हैं ना ईदें शबरातें, वो कहाँ इंसान भुला सकता है? एक एक सेकंड, एक एक पल। क्योंकि अभी जब मैं इनके बच्चों से मिला हूँ तो माशाल्लाह बच्चे भी इनके जवान हैं। बच्चों को कमी महसूस होती है अपने बाप की। हर ईद पे ज़ाहिर है एक रौनक लगी होती है जब बाप अगर जिंदा हो और बेटे साथ, कहते हैं ना शोल्डर से शोल्डर मिला के बाप के साथ चलना, बाप के साथ ईद की नमाज पढ़ने जाना, वो कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता। जब ये ज़ाहिर है जब सुबह उठते होंगे, जब नमाज की तैयारी करते होंगे, तो यकीनन कैमरे के उस पर जितने लोग मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, आप लोगों में से जिन लोगों के बाप हयात नहीं है, आप लोगों को भी वो कमी महसूस लाजमी होती होगी। आइए मैं उनके बड़े बेटे से आपको मिलवाने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक। आज थोड़ा सा इमोशनल मैं भी हो गया, ज़ाहिर है एक रिश्ता ऐसा है, और फिर आपको पता है कि आज ईद का दिन है और कुछ ऐसी बातें भी होंगी इमोशनल, कुछ यादें भी होंगी वालिद साहब की। मुझे पहले ये बताएं कि आप माशाल्लाह बड़े बेटे हैं, एक भारी जिम्मेदारी आपके कंधों पे। आप माशाल्लाह 3 बहन भाई मेरा? जी 3 भाई हैं और 1 बहन है। ओके, 3 भाई अब टोटल और 1 बहन है आपकी। अच्छा मुझे ये बताओ, आप पहले तो अपना नाम बताओ। मेरा नाम तनवीर है।
तनवीर भाई क्या काम करते हैं आप? मैं फ़िलहाल जो है वो खालिद ट्रेडर्स में हूँ. मैं पाम एसिड ऑयल के जो इम्पोर्टर हैं उनके पास हूँ. अच्छा तनवीर भाई मुझे एक बात बताएं कि एक होता है इंसान का कि जब वालिद साहब जिस कुर्सी पे फाइज हैं तो वो कोटा सिस्टम भी होता है कि पुलिस में आने के लिए, तो आपने क्या उसमें अप्लाई नहीं किया कि मैं वालिद साहब की जगह पर आ जाऊँ? जी बिल्कुल अप्लाई किया था. उसके 1 महीने बाद ही अप्लाई कर दिया था. और क्यों नहीं होगा, वालिद साहब जिस पोस्ट पे थे अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी उसके पास जाने का मौका मिल रहा था, तो हम लोगों ने अप्लाई तो किया हुआ है. अल्हम्दुलिल्लाह एज सून एज पॉसिबल जैसे होगा हम जाएंगे पुलिस में इंशाल्लाह. हमारे पास भी तमगा शुजात अल्लाह पाक ने हमें दिया हमारे वालिद को, जो हाँ अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें जो है वो प्रेसिडेंट साहब ने दिया था. इस सानिया के बाद जी सानिया के बाद अगले साल ही जो है ना वो हुआ था ना 23 मार्च में. हाँ तमगा शुजात लेने गए थे. जब हम किसी को बताते हैं ना कि मैं शहीद सब इंस्पेक्टर शाहिद अली का बेटा हूँ, तो यकीन माने अगले लफ्ज़ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सारे वो सब कुछ याद है उन्हें. आप इवन हमारे इस घर की तरफ आएंगे ना, आप रोड पे किसी को कह दें कि मुझे सब इंस्पेक्टर शाहिद अली जो शहीद हुए हैं ना, वो आपको हमारे घर तक आके छोड़ के जाएंगे. नाज़रीन आइए मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ शहीद की बेटी से, शहीद शाहिद साहब की बेटी से मिलवाने जा रहा हूँ. और बच्ची बड़ा होता है, जाहिर है ईद का दिन है, बाप को तो मिस कर रही है, ऑब्वियस सी बात है, बेटी है और वो बाप है. आइए इनसे मैं मिलवाता हूँ. अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक. खैर मुबारक. बेटा पहले ये बता कौन सी क्लास में पढ़ती है? 7. में पढ़ती है. माशाल्लाह माशाल्लाह. अच्छा आज ईद का दिन है और आज आपके अब्बू की बातें हम कर रहे हैं, बेसिकली याद कर रहे हैं उनको. और आपको ये बात तो पता होगी माशाल्लाह आप 7 में पढ़ती हैं कि शहीद कभी मरता नहीं है, शहीद हमेशा ज़िंदा रहता है. ये एक बहुत बड़ा रुतबा आपके वालिद साहब को मिला है. तो बेटा क्या समझती हो आप, जब मुझे तो पहले ये बताओ आप कि बाबा की कौन सी आज भी बात आपको याद आती है, और मतलब उनको जब आपके जहन में आती हैं वो बातें तो क्या दिल चाहता है आपका? मुझे वो बहुत याद आते हैं और मैं उनको बहुत मिस करती हूँ. ईद का दिन है, खुशियों भरा दिन है. आज हम कोशिश कर रहे हैं कि शाहिद साहब की बातें रिकॉल करें, हम लोग उनकी मेमोरीज इनकी फैमिली के साथ शेयर करें और इनसे पूछते हैं ये कितना करीब थे अपने वालिद साहब के. अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक. खैर मुबारक. कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं मैट्रिक किया है. मैट्रिक में पढ़ते हो. वालिद साहब की कौन सी ऐसी बात आपको आज भी याद आती है, स्पेशली ईद वाले दिन? ईद वाले दिन बस यही है कि हम इकट्ठे जाते थे ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए बस. अच्छा जब वालिद साहब जॉब पे जा रहे थे उस दिन लास्ट आपकी क्या मुलाकात हुई थी, क्या बात हुई थी आपकी? उस दिन यही हुआ था कि मेरे उस टाइम पे बहुत बड़े बड़े बाल थे. मैं बाल कटवा के आया था तो अब्बू ने बोला बस आज तो मेरा बेटा हीरो लग रहा है. बस ये उस दिन रात को बात हुई है. फिर सुबह उठे तो अब्बू गए हुए थे ड्यूटी पे, तो थोड़ी देर बाद ही पता चला है कि अब्बू की डेथ हो गई. अच्छा वालिद साहब को देखकर क्या दिल चाहता है कि मैं भी इस मुल्क की खातिर अपनी जान दूं? बेशक बिल्कुल. क्या कहना चाहोगे चाहते थे? ईद मुबारक पाकिस्तान. बिल्कुल जी. माँ जी बहुत बहुत शुक्रिया. तनवीर आपका बहुत शुक्रिया. बेटा आपका बहुत शुक्रिया. आपका बहुत शुक्रिया. नाज़रीन हम लोग आज FIS 7 की टीम की जानिब से और 7 न्यूज़ चैनल की जानिब से इनको फूलों का गुलदस्ता पेश करेंगे. आप लोग रहिए मेरे साथ. FIS 7 जारी है. जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज मुख्तलिफ हम शोधा के घर पे आपको लेकर गए और वहाँ पे आपको दिखाया, उनकी फैमिली से मिलवाया. अभी मैं एक ऐसे घर के बाहर मौजूद हूँ. दोनों सगे भाई शहीद हुए पुलिस की ड्यूटी सर अंजाम देते देते. कि फैमिली से मिलाएंगे वो लोग आज ईद का दिन कैसा गुजार रहे हैं. आप लोग रहिए मेरे साथ. FIS 7 जारी है. नाज़रीन इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहीद अब्दुल कयूम की अहलिया और दोनों बच्चों के हमरा. बच्चे 3 हैं लेकिन अभी इस वक्त 2 मौजूद हैं. आइए उनसे बातचीत करते हैं. आज ईद का दिन है, खुशियों भरा दिन है. बच्चों से पूछूंगा मैं और उनकी अहलिया से पूछूंगा वो ईद किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं. अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक. आपको भी मुबारक. ठीक ठाक. मेरी बहन ये बताएं मुझे सबसे पहले कि शादी को कितना अरसा हुआ था आपका? 7 साल हुए थे. 7 साल हुए थे आपके. और 7 साल हो गए, यानी तकरीबन 13 साल हो गए. शादी को तकरीबन 13 साल हो गए आपकी? जी 13 साल हो गए. उनकी शहादत 7 साल, 7वां चल रहा है. 7वां साल चल रहा है अभी. अच्छा मुझे ये बताएं कि 7 साल आपने उनके साथ गुजारे. पहले तो यहाँ से शुरू करते हैं, कैसे गुजरे आपके साल? अच्छे गुजरे उनके साथ. लास्ट जो आपकी उनसे बात हुई जब वो नौकरी पर जा रहे थे, क्या कहा उन्होंने? बस नौकरी पे जा रहे थे, ड्यूटी पे जा रहे थे. बस आखिरी बार कॉल पे बात हुई थी कि घर आ रहा हूँ, फिर उसके बाद घर नहीं आया.
थोड़ी सी कुछ जो हुआ था उनके सानिया, इसका थोड़ा सा शेयर करें हमारे साथ, हुआ क्या था बेसिकली, किस तरह उनको शहीद किया गया? बस ये तो पता नहीं था, जब उनकी शहादत हो गई थी तो बस बाद में पता चला कि वो गोलियां वगैरह लगी हॉस्पिटल में। जी जी। कौन से, कराची के इलाके में? जी जी, कराची सदर के इलाके में, वो जहांगीर पार्क के पास एनप्रेस। तो कोई उनकी पर्सनल दुश्मनी थी या वैसे ही? कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। मैं तो ये तो मेरे ख्याल से पैदा भी नहीं हुआ होगा ये। नहीं, पैदा नहीं, उनके बाद पैदा हुआ, 6 महीने बाद। ये बच्ची तो होगी जी, ये 3 साल की थी उस टाइम। चलिए इनकी बेटी से बात करते हैं। बेटियां तो वैसे ही सांझी होती हैं और वालिद साहब के, मैं कहूँगा बाप के बहुत करीब होती हैं। बेटा अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। बाबा की कौन सी बातें आज भी आपको याद आती हैं? बस वो हमारे साथ हमें लेके जाते थे, अपने साथ खेलते थे हमारे साथ, ऐसे ही जब आते थे तो हमें लेके जाते थे अपने साथ। अब जब वो इंतजार करती थी अब बाबा घर पे आएंगे, बाबा क्या लेकर आते थे आपके? बहुत सारी चीज़ें लेके आते थे, बाइक पे भी लेके जाते थे अपने साथ, घुमाने भी लेके जाते थे हर रोज़। देखें ये होती है अगर बच्चे, इनको तो पता भी नहीं होगा जब 7 साल पहले बाप को शहीद कर दिया। और जो हमारा इदारा है वेलफेयर, जो सिंध पुलिस का एक इदारा है वेलफेयर, जो शहीद हो जाते हैं उनके घरों में, किस तरीके से उनको ना सिर्फ ईद में बल्कि और भी जो मामलात ज़िंदगी में ज़रूरियात होती है इंसान को, उसमें इनके साथ शाना बशाना खड़े होते हैं। वो लोग काम कर रहे होते हैं जो बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। जो बड़े नसीबों वालों को ये डेजिग्नेशन, ये एक रुतबा मिलता है। तो आपको कैसा लगता है जब वो कोई कहता है कि शहीद की बेवा है ये? अच्छा तो बहुत लगता है, कमी ख़त्म नहीं होती, कमी होती है उनकी। बाकी शहीद ये फ़ख्र तो है। बेटा आपका माशाल्लाह, और अभी तो बहुत छोटा है, तो बेटे को शौक है पुलिस में आने का? बेशक, बेटे को भी है, बेटियों को भी है। अच्छा, बेटियों को भी है। बेटा आपको भी शौक है? यस। बड़ी बेटी को भी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला इंशाल्लाह बनाएगा। कि मामा ने बताया कि आप जो है पुलिस में आना चाहते हो, तो बाबा को देख के शौक पैदा हो? हाँ। बहुत शुक्रिया बहन। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि अभी मैंने आपको मिलवाया अब्दुल कयूम की फैमिली से। इसी तरह अब्दुल कयूम के जो दूसरे भाई वो भी शहीद हुए थे, उनकी फैमिली से आपको मिलवाने जा रहा हूँ। उनसे भी बातें करेंगे, उनसे भी पूछेंगे। उन्होंने ज़ाहिर है एक उनकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन हमने आज कोशिश की है कि आज हम यहाँ पर आएँ, कुछ पल इन लोगों के साथ गुजारें, उनकी कुछ बातें करें, कुछ यादें उनकी ताज़ा करें। और सिंध पुलिस की जो यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी आज कुछ तोहफे तहफ़ लेकर आए, वो भी यहाँ पे देंगे और हम भी कुछ छोटा सा तोहफा इनको देकर जाएंगे। आप लोग रहिए मेरे साथ, FR7 जारी है। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहीद वली मोहम्मद की फैमिली के साथ। इससे पहले जो आपने देखा वो मैंने आपको मिलवाया शहीद अब्दुल कयूम की फैमिली से। बेसिकली दोनों सगे भाई हैं और जो वली मोहम्मद है वो बड़े भाई हैं और अब्दुल कयूम साहब वो छोटे भाई हैं। आइए इनसे मैं मिलवाता हूँ, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अस्सलाम। मेरी बहन मुझे ये बताएं कि तकरीबन 7 साल का अरसा गुजर गया और उनके बगैर, मुझे पहले ये बताएं कैसा फ़ख्र महसूस होता है? देखिए आप शहीद की बेवा हैं। खुशी है कि हमें किसी चीज़ की मोहताज की नहीं है। तो बेटा मुझे ये बताओ कि बाबा की कितनी याद आती है? बहुत। आज ईद का दिन है, ईद के दिन बाबा के साथ किस तरीके से गुजारा करते थे? बहुत अच्छी तरह, हर जगह जाते थे, घूमते फिरते थे। अच्छा, ईद की नमाज में बाबा पहले उठते थे या आप पहले उठते थे? वही पहले उठते थे। अच्छा जी। फिर वो आपको आगे उठाते होंगे? जी बिल्कुल। कौन सी ऐसी बात ईद के दिन स्पेशल आप बाप बेटा यानी कि आपके वालिद साहब आपके साथ या आप अपने वालिद साहब के साथ गुजारते थे, या क्या चीज़ स्पेशल खाते थे आप लोग ईद के दिन बाप के साथ? यही मीठा सब कुछ, और ईद के दिन कहीं ना कहीं घूमने फिरने जाते थे। वंस अगेन हमारी जानिब से यानी कि FIR7 की टीम की जानिब से, 7 न्यूज़ TV की जानिब से और सिंध पुलिस की जानिब से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम एक और शहीद के घर पर जा रहे हैं। मैं कराची के इलाके सिविल लाइंस में मौजूद हूँ। यहाँ पे हम शहीद अरशद साहब के घर के बाहर मौजूद है। अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, उनको खराज तहसीन पेश करेंगे, उनकी फैमिली से कुछ बातें करेंगे, कुछ पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। आप लोग रहिए मेरे साथ, FR7 ईद स्पेशल जारी है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैर मुबारक, आप ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, थोड़ा सा मैं बताऊं अरशद साहब के बारे में। शहीद अरशद साहब जो थे वो SHO जो कलाकोट थे और कराची के मुख्तलिफ थानों में भी तैनात रह चुके हैं। उनके बाद जो फ़राइज़ सर अंजाम दिए वो उनके बेटे ने दिए हैं। उनको उनकी जगह पे जो है वो पोजीशन मिली, लेकिन वो अभी जो है वो ASI है। इंशाल्लाह इन फ्यूचर वो ज़ाहिर तरक्की इंसान ऐसा ऐसा करता है, नीचे से ऊपर जाता है, जिस तरह इनके वालिद साहब ने जो है वो तरक्की की है।
مجھے یہ بتائیں کہ آج عید کا دن ہے اور 2005 میں ان کی شہادت ہوئی تھی, کیا ہوا کیا تھا؟ मुझे तो पता ही नहीं था. तो रात को फ़ोन आया था, कह रहे थे मैं डॉक्टर के जाना था, तो कह रहे थे उसका नाम क्या, तुम ना मेरा कज़न आया था उसके साथ चली जाना. मुझे नहीं पता था वो शहीद हो गए ने. सुबह किसी ने बताया भी नहीं, मुझे पता भी नहीं था. मैं डॉक्टर के चली गई, आई तो घर मैयत पड़ी थी उनकी. अच्छा, जब लास्ट टाइम जब आपकी उनसे मुलाकात हुई, जब वो घर से रवाना हो रहे थे अपने इतवार को हुए थे. इतवार को, क्या लास्ट क्या आपको क्या बात कुछ याद है, क्या बात क्या के गए थे? नहीं, कुछ भी नहीं, बस घर का सौदा ला के तो दे के चले गए थे. बस इतवार के इतवार आते थे घर, और ज़्यादातर वहीं रहते थे कालाकोट. मतलब वहीं पे जहाँ पे वो अपनी ड्यूटी दे रहे थे वहीं पे ज़्यादातर वो रहते? जी. देख सकते हैं नाज़रीन, में कभी हफ्ते में 1-2 दफ़ा बस आते थे, ज़्यादा. नाज़रीन आप देख सकते हैं, ये होता है सच्चा अमानतदार सपूत. क्योंकि अगर बात की जाए, ये वो हमारे मुल्क के, ये वो हमारे सपूत हैं जो इस मुल्क की हिफाजत करते हुए अपनी जानों का नजराना पेश कर देते हैं. माँ जी, मैं सलाम पेश करता हूँ आपको पूरे पाकिस्तान की जानिब से. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम. ईद मुबारक. खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक. बहुत शुक्रिया जी. मुझे ये बताएं कि कौन से थाने में भी आप तैनात? मैं भी PS सिविल एंड पोस्टिंग हूँ, सिविल एंड थाने में हूँ. ओके. और वालिद साहब के बाद कैसा फ़ख्र महसूस हो रहा है? ज़ाहिर है उनकी अगर बात की जाए, गद्दी आपने संभाली है. की बातें तो बस हम सुनते रहते हैं, हर किसी से तारीफ़ भी सुनते हैं, जिससे मिलते हैं अफसरान, जैसे अफसरान कोई मिल जाए. हम बताऊँ, मैं अगर भट्ट साहब का बेटा हूँ तो बड़े गले मिलते हैं, बड़ा खुश हैं. ये शुक्र फ़क्र है, नाम सुनते हैं. जब हम हर जगह ये सुने, जब वालिद साहब को सुनते बोलते तो हमारे वालिद साहब ने ये किया, और दिल अब समझो ऐसे फूल जाता है पूरा. हम बोलते हैं. अच्छा, आपका नाम? रज़ा महमूद भट्ट. रज़ा महमूद भट्ट. रज़ा, मुझे ये बताएं कि जब पुलिस में आप आए तो क्या फीलिंग्स क्या थी जब आप, ज़ाहिर है वालिद साहब ने सारी ज़िंदगी जो है इस पाकिस्तान को, सिंध पुलिस को सर्व किया है, तो क्या जज्बा लेकर आए थे इस पुलिस के अंदर? मैं कोई जज्बा में कुछ भी नहीं, बस मैंने कहा बस भर्ती हो गया हूँ, बस यही मैंने सोचा था. मैंने आगे ये नहीं सोचा कि कोई जज्बा भी लेके आना कि नहीं. लेकिन अब जैसे जैसे मैंने ट्रेनिंग की है, अब मेरे में वो फुर्तीलापन आ चुका है. क्या है, जैसे वालिद साहब जिस तरह सुनते थे ना, उन जैसा बनना है बस. आपको कितने साल? मुझे तकरीबन 6 साल चल रहा है. 6 साल. अच्छा, जब वालिद साहब की खबर आई घर पर तो आप क्या कर रहे थे? तो खबर मिली आपको कि वालिद साहब को शहीद कर दिया गया है, तो क्या उस वक्त जज्बात आपके क्या थे? मैं उस वक्त यहाँ कराची में नहीं था, मैं पंजाब में था. दरअसल मेरे वालिद साहब ने पंजाब भेजा था, तो मैं जब पंजाब में था तो स्कूल में पढ़ा था, वहाँ से मुझे खबर मिली है कि भाई तुम्हारे वालिद साहब को शहीद कर दिया है. बस उसके बाद फिर जो आपको पता है फिर होता है जो बंदा बस. अच्छा, हुआ क्या? भाई ये मुझे पता है कि मुकाबला हुआ था अब चौकी पे, अब्बू का कहीं वाइट हाउस वहाँ पे, उस पर उनको गोली लगी, ये मुझे पता था. इससे अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि जब डेड बॉडी रात को आई है तब जाके मेरी आँख खुली. उससे पहले मैं बिल्कुल बेहोशी था समझे पूरा टाइम. आज का दिन, ईद का दिन, मैं ये चाह रहा हूँ कि कुछ थोड़ी सी आपसे मैं ये भी बात करूँ, कोई ऐसी बात हमसे शेयर करेंगी कि आपके शौहर की आज भी कौन सी ऐसी बात है जो आपको रुलाती है, हंसाती है आपको? कुछ बस ये घर जो आते थे वो जो है ना कि नहीं आते ना, अब दिल दुखता है. बस वो बहुत याद आती. जाहिर है बहुत बड़ा गम है, कहने को तो शहादत है, लेकिन इंसान कभी नहीं भूल सकता. मेरी माँ जाते आते कोई ऐसे अल्फाज सिंध पुलिस के लिए? सिंध पुलिस जिंदाबाद. पाकिस्तान उन्होंने हमारे लिए बहुत किया, फिर भी जो पुलिस वालों ने बहुत किया, हमारा बहुत साथ दिया, हर साल दे के जाते हैं, तो हमारा बहुत करते ना, कभी नहीं कमी आने दी उनकी. ऐसी जो है ना करते ना हमारे लिए, कभी भी नहीं उन्होंने किया, भाई ना नहीं की हर काम के. आपको पूरे पाकिस्तान की जानिब से ईद मुबारक, और आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने घर के अंदर बुलवाया, इज़्ज़त दी हमें. और सेकंड कि मेरी खुश नसीबी है कि आज मैं शोधा की फैमिली से, उन रियल हीरोज़ की फैमिली से जाकर मैं मिल रहा हूँ. आज ये अल्लाह ताला ने ये सादत मुझे दी. मेरी माँ बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन. आप लोग रहिए मेरे साथ नाज़रीन, FIR 7 ईद स्पेशल जारी है. FIR 7 FIR 7 आया ईद का दिन आया, रहमत का है दिन आया. आया ईद का दिन आया, खुदा का है नेमत आया. आया ईद का.
वेलकम बैक नाज़रीन, मैं और FR7 की टीम इस वक्त मौजूद हैं DIG अली शेर झाकरानी साहब के घर के अंदर मौजूद हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं शोधा की फैमिलीज़ के पास। जिस तरह आपने पहले भी देखा, हम कुछ फैमिलीज़ के पास गए, वहाँ पर उनके साथ जाके हमने कुछ लम्हात गुजारे। सिंध पुलिस ने खराज तहसीन पेश किया। आइए मैं यहाँ पे खुशामदीद करने जा रहा हूँ DIG साहब को, और उनको ईद मुबारक भी कहते हैं। अली भाई, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। ईद तो आपसे मिल ली हमने। शहीद के पास जाना है तो उसके घर पे फैमिली उसका वेट कर रहा है, उधर नहीं बिल्कुल, अभी हम उनके घर पर जाएंगे, और क्योंकि टाइम कम है, फिर वापसी भी आके आपसे घर पे बैठेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल शीर खुरमा भी खाएंगे। अच्छा अली साहब, मैं चाह रहा हूँ थोड़ी सी गुफ्तगू करें। अभी घर के अंदर आपके मौजूद हैं, आज ईद का दिन है। मैं ये चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी गुफ्तगू आपसे हो, ताकि आप ईद का दिन कैसे सेलिब्रेट करें। देखें, ईद वो दिन है कि आपको स्पेशली रमज़ान की बात यह है कि रमज़ान के इबादत के बाद आपको जो जज़ा का दिन कहते हैं उसे ईद कहते हैं। आज सच्ची बात यह है कि हमारे ईदें उन शहदा के नाम पे जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ और अपने खून का नजराना देके आज हमें ज़िंदा रहने का हक़ दे दिया। तो इस वजह से ज़ाहिर है हमारी ईद खुशी अपनी जगह पे, हमारी खुशियाँ उनसे मुंसलिक हैं। तो इसी वजह से हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के हेड IG साहब हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि ईद हम शहदा के साथ गुजारेंगे। आज IG साहब खुद, आपको पता है, 2 शहदा को विज़िट कर रहे हैं, और एडिशनल IGs, DIGs, हमारे AIGs जितने भी हैं वो सारे 2 शहदा को विज़िट करेंगे, उनके फैमिलीज़ को। बिल्कुल, वो लेटर भी मेरी नज़र से गुजरा नाज़रीन, जिस लेटर में IG साहब ने कहा कि जिस तरह आपने बताया कि 2 शोधा के घर पे जाना है और उनके घर पे जाके उनको खराज तहसीन पेश करना है, उनको ईदी भी देनी है। देखिए, आज ईद का दिन है। ये वो लोग हैं बेसिकली जो इस मुल्क को, कौम की खिदमत कर रहे हैं, अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। तो भला कैसे हो सकता है कि इनके घरों में ना जाए? ये तो एक छोटा सा अमल है बेसिकली। ये तो उनको खराज तहसीन पेश करने का एक ऐसा एक दिन है, क्योंकि साल में 2 तो ईदें आती हैं, एक ईद उल फितर और एक ईद उल अज़हा। और अगर उनके घर नहीं जाएंगे तो उनका जज्बा कैसे बढ़ेगा? और जो कैमरे के उस पर जो लोग देख रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि हम तो आज ऑन द कैमरा दिखा रहे हैं, लेकिन ऑफ द कैमरा ये लोग उनके घरों में जाकर उनको इसी तरीके से खराज तहसीन पेश करते हैं। अली साहब, बड़ा अच्छा लगा। अभी मैं कुछ शोधा के घर पे गया और उनका जज्बा मैं देखकर, कुछ माओं ने तो ये कहा कि मैं अपने बेटे को भी कुर्बान करने को तैयार हूँ इस मुल्क की खातिर। तो मैं तो खुद हैरान सा हो गया। मैंने कहा देखिए, आज भी वो जज्बा मौजूद है हुब्बुल वतनी का। बड़ा अच्छा लगता है कि हमारी जो माएँ हैं, मैं तो पहले भी मैंने ये बात कही नाज़रीन कि ये वो माएँ जिन्होंने ऐसे शेर सपूत पैदा किए। बड़ी खुशी होती है। वो कहती है जाओ जाके इस मुल्क की खिदमत करो। बेशक वो हमारी जो भी फोर्स हो, बेशक वो आर्मी हो, नेवी हो, हमारी एयरफोर्स हो, या हमारी पुलिस हो, या रेंजर्स हो, और जो दीगर हमारे जो लोग काम कर रहे हैं इस मुल्क की खातिर, जहाँ जहाँ भी काम कर रहे हैं, आप यकीन माने कि ये वो लोग हैं जिनकी वजह से हम लोग अपने घरों में सुकून से सो रहे होते हैं। ये तो एक आज छोटा सा, मैं कहूँगा, खराज तहसीन हम लोग पेश कर रहे हैं। इनको तो बहुत बड़ा सर पेश करना चाहिए। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से आज हम लोग सुकून में रह रहे हैं। एक चीज़ आपने बहुत अच्छा देखें, जितना हमने उनको खराज तहसीन नहीं पेश किया, जितना आपके तवसत से इस आवाम को पता चल रहा है। आपको पता है हमारे शोधा कितने हैं? सिर्फ सिंध पुलिस, हाँ, 2374, और ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पाकिस्तान है। ये भी आपको बता दूँ। देखें, शहीद जो फैमिली है वो एक शहीद नहीं होता, उनकी टोटल फैमिली मेंबर्स जितने हैं वो यकीन करें वो जिंदा होके मरे हुए हैं। फिर भी उनके जज्बे आपने देखे। उन्होंने कहा नहीं, वो शहीद तो चला गया, हमारे लिए एक मशाल राह बना के चला गया कि नहीं, इस मुल्क और कौम के लिए कुर्बानी देनी है। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर ये इनकी खून ना होती तो शायद हमारे हालात आज कुछ बेहतर नहीं होते। बिल्कुल नाज़रीन, देखा आपने कि शोहदा के साथ साथ गाजी भी हैं। तो ये इतना बड़ा रुतबा, मैं कैमरे के उस पर जितने यंगस्टर्स मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ सिंध पुलिस में आएँ। जिस तरह आज हम खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, आप ये देखें, ये जो इज्जत मिल रही है ना उन शोहदा को, तो इससे बढ़कर कोई बात नहीं होती। पैसा तो हर बंदा कमाता है, लेकिन एक इज्जत मिलना लोगों के सामने, और सरकार, मतलब आपका देखें सरकारी आपको एजाज़ मिल रही है, एजाज़ से कम नहीं है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। मजीद बहुत सारी बातें होंगी असिस्टेंट IG साहब से। आप लोग रहिए मेरे साथ। FR7 ईद स्पेशल जारी है। आया ईद का दिन आया, रहमत का है दिन आया, आया ईद का दिन आया, खुदा का है नेमत आया, आया ईद। नाज़रीन, आज ईद का दिन,
میں ونس اگین کہوں گا عید مبارک پاکستان. ابھی میں جا رہا ہوں AIG علی شیر جاکرانی صاحب کے ساتھ شہداء کے گھروں میں ہم لوگ جائیں گے. ابھی ایک شہید کا گھر ابھی رہ گیا ہے, وہاں پر بھی جانا بڑا ضروری ہے. آج AIG صاحب کی بڑی مصروفیات تھیں, کچھ فیملیز کے گھر ہم گئے ان کی ٹیم کے ہمراہ, ابھی کچھ کے ہمارے ساتھ یہ جا رہے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے بڑی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے. جتنی بڑی کہتے ہیں نا ڈیزگنیشن ہو اتنی بھاری ذمہ داری بھی ہوتی ہے. آئیے باتوں کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں. علی بھائی مجھے یہ بتائیں, عید کا دن اور سال میں 2 ایسے تہوار ہیں, عید الفطر, عید الاضحیٰ, جو انسان کوشش کرتا ہے اپنے گھروں میں منائے, لیکن آپ تو لوگوں کی خدمت کرنے میں گزار دیتے ہیں, تو فیملی کو کس طریقے سے ٹائم دیتے ہیں؟ دیکھیں مسئلہ وہی ہے کہ جب آپ کسی اس بندے کے لیے اپنا دن قربان کر دیتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کی زندگی, آپ کی خوشیاں ہیں, تو میرے خیال میں اس سے بڑھ کے خوشی کوئی نہیں ہے. بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. وجہ یہ ہے کہ اگر ان کو ہم بھولیں گے نا, کل میری باری آئی تو مجھے ہر بندہ بھول لے گا. اب ان کے فیملی کو کیئر کریں گے, ان کے بچوں کا خیال رکھیں گے, ان کے ایجوکیشن, ان کی ہیلتھ, ان کی جتنے بھی ویلفیئر سائٹ ہے اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے, تو یقین کریں وہ مڑ کے آپ کے پاس آ جاتا ہے. بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ ریٹرن ہوتا ہے. بات وہی ہے کہ انسان جیسا کرے گا ویسا انسان دنیا میں ہی بڑھتا ہے. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. علی بھائی آپ کو پتہ ہے, میں ایک حدیث بھی کوٹ کرتا ہوں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں گے کہ اے انسان, میں بیمار تھا, آپ نے میرا تیمہ داری کیوں نہیں کیا؟ وہ کہتے ہیں اللہ آپ تو پاک ہے ان چیزوں میں. کہتا ہے وہ بندہ میرا انسان نہیں تھا, وہ بیمار تھا, آپ نے ان کا کیئر کیوں نہیں کیا؟ یہ تو میرے بچے ہیں. ظاہر ڈپارٹمنٹ ہے, جہاں ڈپارٹمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے اس کو اب اون نہیں کریں گے, ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ یعنی بہت خوبصورت آپ نے بات کی. لیکن اسی وجہ سے آپ نے وزٹ کیا ہوگا, ہر بندے نے آپ کو کہا ہوگا کہ جی ہم ایکسیسیبلٹی ہماری ہے کہ وہ جب بھی ہمیں کال کریں ہم ان کو رسپانڈ کر دیتے ہیں. دیکھیں اس جگہ پہ تھوڑی دیر کے لیے آپ خود کو دیکھیں, جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں آپ کے لیے, اگر آپ ان کا کیئر نہ کریں تو وہ قبروں میں چیخ کے کھڑے ہو جائیں گے کہ ان کے لیے قربانی نہیں دینا, یہ بڑے دغا باز لوگ ہیں. اگر آپ نے ان کی خدمت کی تو ان کی دعائیں بھی آپ کو ملیں گی. یہی وجہ ہے کہ آپ نے کسی کے لیے قربانی دی ہے, وہ قربانی الٹیمیٹ تو ظاہر ہے شہید کا رتبہ ہی کچھ اور ہے. کیا بات ہے. میں کہتا ہوں شہداء کے لیے تو ہر بندہ, وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں. علی صاحب آپ نے بہت زبردست بات کی, اور بات یہ ہے, وہ کہتے ہیں نا ناظرین کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. یہ بات سچ ہے, اور شہید کبھی مرتا نہیں ہے. میں نے بڑے پروگرامز کیے اپنی لائف میں نے پہلے بھی کہا 8-9 سال ہو گئے مجھے یہی کام کرتے ہوئے. ماضی میں جب میں نے پروگرامز کیے بڑے میں نے لوگوں کے انٹرویوز کیے, بڑی شخصیات کے میں نے انٹرویوز کیے, لیکن آج میں جب شہداء کی فیملی سے ملا ہوں نا, مجھے ایسا لگا کہ میں ریئل ہیروز کے گھروں میں گیا ہوں. یہ ہیں ہمارے ملک کے ریئل ہیروز. فلمی ہم ہیروز تو دیکھتے رہتے ہیں, ایکٹنگ ہیروز تو ہم دیکھتے رہتے ہیں, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ملک کو قوم کی خاطر اپنی جان دیتے ہوئے سوچتے ہی نہیں ہیں اور جان دے دیتے ہیں. علی بھائی یہ باتیں تو چلتی رہیں گی. مجھے یہ بتائیں کہ ظاہر باہر ایک بھاری ذمہ داری آپ پر, اور باہر تو آپ اگر کہا جائے تو ایک روب ولولہ جیسے کہتے ہیں, دیکھیں ایک پوزیشن کا ہوتا ہے, سامنے والا سوچتا ہے کہ AIG صاحب ہیں, جب اب DIG سے DIG صاحب ہیں, لیکن گھر کی اگر بات کی جائے بھابھی کے سامنے بالکل امانت داری کے ساتھ آپ نے بتانا ہے کہ کس کی چلتی وہاں چلتا ہے یہ روب, یہاں صرف باہر ہی چلتا ہے. دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ ایک کانٹریکٹ ہے, سوشل کانٹریکٹ ہے. جب آپ کمپلیمنٹری نہیں کرتے نا, کچھ تگدو میں بات آ گئی تو چلے گا نہیں. کبھی کبھار آپ کو سننا پڑتا ہے, کبھی سنانا پڑتا ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ بانو قدسیہ کی بات آپ کو یاد ہو, سچ بھی کہیں, انداز سچ آپ کا اتنا سخت نہ ہو کہ وہ کسی کو انجر کرے. کیا بات ہے. آپ پیار محبت سے سچ کہتے, وہ آپ کی گرومنگ ہو جاتی ہے. شکر الحمدللہ آپ جتنا ان کو آن بورڈ لے لیتے ہیں, کہ ان کو کانفیڈنس میں لے لیتے ہیں, لوپ میں لے لیتے ہیں, تو میرے خیال میں ایک آپ کی ایک آئیڈیل فیملی ہو جاتی ہے. کیونکہ آپ کے بیک آف سروس ان کو سب کو پتہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. ایک اور بات بھی ہے کہ پراؤڈ فیل کر رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, اگر گھر میں سکون نہ ہو نا تو باہر بھی مزہ نہیں آتا زندگی. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہی تو ایک کہاوت بھی ہے نا کہ جی وہ جو باہر کا بندہ تھک کے گھر آ جائے, گھر سے بگڑا ہوا بندہ کہاں جائے. صحیح بات. تو وجہ یہ ہے کہ آپ کو گھر میں جب آپ کے, میرا ایک رویہ ہے, کوشش کرتا ہوں اسٹاف کے ساتھ بھی اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی, وہ ایک ڈیموکریٹک ہے. کچھ تھریشولڈ رکھے ہوئے ضرور ہیں کہ جی ان کو کراس نہیں کرنا ہے. ان کو کراس کریں گے پھر رشتہ داروں کے ساتھ بھی آپ کا رویہ ہے, دوستوں کے ساتھ ہر چیز کو مینیج کر سوشلی آپ کو چیزیں مینیج کرنی ہے.
علی بھائی مجھے یہ بتائیں کہ عید کے دن کوئی گھر میں اسپیشل آپ کہتے ہیں کہ آج اس کا یہ اہتمام کریں, یہ بنائیں, کوئی اسپیشل ڈش بھابھی کے ہاتھ کی آپ کو پسند ہے؟ وہ دیکھیں مسئلہ وہی آتا ہے, اس چیز میں میں کافی حد تک ڈیموکریٹک ہوں اور گھر والے اتھارٹیرین ہیں. یہ اسپیشلی جو عید ڈیز ہوتے ہیں پھر میری کم گھر والوں کی زیادہ چلتی ہے. بالکل ایسے ہی, صحیح. اسی وجہ سے کیونکہ خود اپنا بھی ایک ایٹیٹیوڈ ہے کہ جی گھر والے اچھے کھانا پکاتے ہیں, باہر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی, تو اس وجہ سے ان کی چوائس کی یہ کچھ چیزیں کچھ ڈیز مقرر ہوتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے 3 ہیں ماشاء اللہ. تو بچوں میں کسی کو ہے کہ میں آگے چل کے جس طرح میرے بابا جو ہیں وہ پولیس فورس میں ہے میں بھی جاؤں؟ ماشاء اللہ میرے بیٹے اور بیٹی دونوں اس بار CSS میں اپیئر ہو رہے ہیں. تو ظاہر ہے انہوں نے آئیڈیل تو باپ کو ہی رکھنا ہے, مطلب انسپریشن آپ ہیں ان کی. ہاں بالکل. ویسے میوزک سنتے ہیں؟ ہلکا کون پسند ہے؟ دیکھیں ویسے تو آپ کو مجھے علن فقیر سب سے آبدہ پروین دیکھیں نا. اس کے بعد آپ کو بتا دوں کہ جو اس ٹائپ کی جو غزل, آپ کو صوفیزم مطلب اگر صوفی کی بات کی جائے اس میں بڑا آپ کا انٹرسٹ ہے؟ میں کہتا ہوں یہ ایک ایریا ہے, اگر جس نے اس کو دیکھا. تصوف آپ کو پتہ ہے ایک عالم ہوتا ہے وہ جاننے کی کوشش کرتا ہے, ایک عارف ہوتا ہے پہچاننے کی کوشش کرتا ہے. یہ صوفی عارف ہوتے ہیں وہ اللہ کو پہچانتے ہیں. وہ ان عبادات کو اگر تمہارے اخلاقیات کو عبادات چینج نہیں کرتے تو آپ کی عبادات کسی کام کی نہیں ہے. صوفی کا ایک ہی یہی فلسفہ ہے. وہ کہتا ہے جی آپ اخلاقیات اتنا سدھاریں, تکبر آپ میں ہوگا نہیں, خدمت آپ کا جذبہ ہوگا, اور آپ جھک جھک کے کوشش کرو گے کہ میں جیوں صرف خدمت کے لیے کسی کی خدمت کروں. میرا ہم لوگ پہنچ بھی گئے. یہی تو مولانا صاحب عیدی صاحب کا یہی فلسفی تھا. مجھے بتائیں میں نے کہا یہی چیزیں آ گئی اس میں نا, اس نے ایک بڑا کافی کچھ انڈکٹ ہو گیا. آپ ڈاکٹر صاحب جو ہمارے SIUT والے ہیں, آپ ادیب رضوی صاحب آپ دیکھیں, یہ تو ہمارے وہ اسکالرس ہیں, بہت بڑا نام. صحیح لیجینڈ تو یہی ہے. باقی تو بھائی دیکھیں نا آپ کوئی اٹھا لیں, انہوں نے خدمت کر کے خود کو بنوایا. بڑی خوبصورت بات کی, اور واقعی کوئی لوٹ کے کبھی کسی چیز پہ ڈیمانڈ بھی نہیں. بالکل. اور ادیب رضوی صاحب کو واقعی سلام پیش کرتا ہوں, وہ ایک بہت بڑا نام پاکستان کا, انہوں نے ہمیشہ انسانوں کی خدمت کی. ڈاکٹر مرلی ان کا میں آپ کو بتا دوں پروفیسر ہے, ڈاکٹر منظور, یہ 3-4 کا ٹیم ہے جو SIUT کو چلا رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. آپ مجھے بتائیں کہ ان کا کوئی نہ پرائیویٹ ہاسپٹل چلاتے ہیں, وہ ٹوٹل 24 گھنٹے اپنے زندگی کو کوئی شوق نہیں پیسہ, کوئی شوق نہیں پیسہ کمانے کا, بالکل نہیں ہے. یہ سچ بات ہے. اچھا علی بھائی شاید ہم پہنچ گئے اس جگہ پہ جہاں پہ ہم نے جانا تھا. میں لاسٹ آپ سے سوال کروں گا, پھر اندر ہم کچھ بات کریں گے. آپ اتنے سافٹ اسپوکن, اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ کیسے ہیں؟ دیکھیں یہ سب سے پہلے تو آپ کا یہ اللہ کا کرم ہے. یہ چوزن لوگ ہوتے ہیں, اللہ پاک آپ پہ جب کرم کرتا ہے نا, وہ فضل کرتا ہے, رحم کرتا ہے نا, وہاں وہ استحقاق آپ کا نہیں ہوگا کہ آپ حق رکھتے ہیں کہ مجھے ملنا چاہیے تھا. یہ بننے اور بنانے میں بھی اللہ کا کرم ہے. کبھی کبھار آپ کو آرٹیفیشلی سختی بھی تھوڑی سی دکھانی پڑتی ہے, وہ ہوتی ہے آپ کے آرٹیفیشلی. جب آرٹیفیشلی کرتے ہیں نا وہ آپ کے دماغ اور جسم اور دل میں وہ اثر نہیں ڈالتا, اس لیے پھر آپ کا زبان اتنا سخت نہیں ہوتا. اگر آپ اتنا نرم ہوں گے تو پھر سارے کھا لیں گے. تو آپ کبھی کبھار آپ کو آرٹیفیشلی سخت بھی ہونا پڑتا ہے. بڑی خوبصورت بات کی. بالکل دل سے نہیں, ذہن سے نہیں, کبھی کبھار آرٹیفیشلی ڈپارٹمنٹ کو چلانے کے لیے آپ کو ہونا پڑتا ہے. بالکل جی. ابھی چلتے ہیں ناظرین, ابھی بہت ساری ابھی اندر بھی باتیں ہوں گی. شہید کے گھر کے باہر ہم موجود ہیں اور AIG صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے ہمراہ ہیں. نو ڈاؤٹ میں نے ایک چیز میں نے خود بھی سیکھی ہے جب میں اپنی پریکٹیکل لائف میں آیا کہ انسان جتنا ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتا ہے نا, اللہ پاک اتنا نوازتا ہے. یہ آپ لوگ کر دیکھیں, میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں. جو انسان سمجھتا ہے نا کہ ہلکا سا اس کو شہرت مل جائے یا پیسہ مل جائے, وہ سریا یہاں پر آیا تھا, وہ سمجھتا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا. بڑے بڑے لوگوں کو میں نے اوپر سے نیچے گرتا ہوا دیکھا ہے. تو اپنے آپ کو ہمیشہ ہمبل, سافٹ اسپوکن, لوگوں سے ملنا, اس طرح لوگوں کی خدمت کرے نا کہ کسی کو پتہ نہ چلے. کہتے ہیں نا اس ہاتھ دے اس ہاتھ کو پتہ نہ چلے. آپ یقین کریں لوگوں کی خدمت کرنا شروع کر دینا. خدمت اس سینس میں اگر کسی کو کوئی کام پھنسا ہوا ہے, کوئی آپ کر سکتے ہیں اس کا کام آپ کریں.
لوگ آج کل بہت میں کہوں گا بہت پتھر کے دل ہو گئے لوگوں کے. تو خدا کے واسطے اپنے آپ کو اس طرح اتنا سافٹ اپنے آپ کو کر لیں کہ اللہ کو بھی جان دینی, اللہ کے سامنے بھی پیش ہونا ہے, تو اس دن کیا جواب دیں گے. اینی ویز عید کا دن ہے, ایموشنل ہو گیا میں. ابھی جا رہے ہیں ہم لوگ اندر, بہت ساری باتیں ہوں گی وہاں پہ بھی شہید کی فیملی سے, اور اے جی سب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی بات ہوگی. آپ لوگ رہیے میرے ساتھ. FIR7 عید اسپیشل جاری ہے. آیا عید کا دن آیا, رحمت کا ہے دن آیا, آیا عید کا دن آیا, خدا کا ہے نعمت آیا, آیا عید کا دن آیا, آیا عید. ناظرین, میں شہید عامر کے گھر کے اندر موجود ہوں, اور مجھے بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے. میں جن کے بھی گھر گیا, اور میں یہاں پہ AIG صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, سندھ پولیس کا شکریہ ادا کرتا ہوں, جنہوں نے یہ موقع دیا ہمیں کہ ہم شہداء کے گھروں میں جائیں, ان کو خراج تحسین پیش کریں. میری زندگی کا یہ بڑا مختلف, بڑا منفرد یہ پروگرام تھا, اور مجھے یقین کریں جتنے ماضی میں نے پروگرامز کیے, میں نے کئی بار اس پروگرام میں آپ سے کہا کہ وہ بڑے ڈفرینٹ تھے. آج کا جو ہے نا, یہ کر کے دل کو ایسی تسکین, ایسی خوشی ملی ہے نا, میں آپ کو بتا نہیں سکتا لفظوں میں. چائنیز قونصلیٹ میں کچھ سال قبل ایک اٹیک ہوا تھا, اس میں شہید عامر خالق حقیقی سے جا ملے تھے, اور شہادت کا رتبہ ان کے نصیب میں آیا تھا. ایک بڑی خوبصورت, بڑی پیاری یہاں پہ ماں میرے ساتھ موجود ہیں, شہید عامر کی والدہ. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. بڑا رو رہی ہیں, ظاہر ہے بے شک رتبہ بہت بڑا ہے, لیکن انسان بھول نہیں پاتا وہ یادیں, وہ باتیں, بیٹے کو بڑا کرنا, پرورش کرنا, پھر خواب. ماں تو وہ ہے, میں اگر اپنی بات کروں, جب میں گھر سے باہر جاتا ہوں تو میری ماں باہر آ کر مجھے پڑھ کر پھونکتی ہیں, اس کے بعد میں گھر سے نکلتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ, وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو بالکل اپنی تحویل میں لے لیتا ہے. وہ انسان بالکل ماں کی دعاؤں کے تلے آ جاتا ہے, سائے تلے آ جاتا ہے, بڑا اچھا لگتا ہے. اور جب میں گھر آتا ہوں اسی طریقے سے ماں کو بوسہ دیتا ہوں. ایک ماں رشتہ ہی اتنا خوبصورت ہے. میں سب ماؤں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے ایسے شیر سپوت پیدا کیے. مجھے بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے ان ماؤں پہ. آئیے میں اپنی پیاری ماں کو خوش آمدید کرنے جا رہا ہوں, ان کو عید مبارک آپ لوگوں کی جانب سے بھی کہنے جا رہا ہوں, اپنی جانب سے بھی, FIR7 کی ٹیم کی جانب سے بھی, اور 7 نیوز TV کی پوری انتظامیہ کی جانب سے. آج کا یہ جو پروگرام ہے, یہ بہت بڑا پروگرام ہم سب کے لیے ہے. ماں جی السلام علیکم, عید مبارک. میں یاد آتا ہے بچوں کو, ہمارا 3 بچے شہید ہو گئے. 3 بچے؟ ہاں, ایک بڑا والا لڑکا پولیس میں نہیں, وہ چودھری اسلم کا دھماکہ نہیں ہوا. جی جی بالکل, دادا بھائی کی جی بالکل دادا بھائی 22 سال کی نوکری کرا, ایک 19 سال کا اس کا بیٹا اسی سال. مطلب 3 بیٹے ان کے تھے, ایک پولیس میں تھے. عامر پولیس میں. اچھا, اور دوسرا اسٹار مل دادا بھائی والوں کے ساتھ ڈرائیور. اچھا, اور اس کا بیٹا بھی ادھر ہی ڈیوٹی کرتا تھا. سرکاری ڈیوٹی کرتے دونوں؟ نہیں, پرائیویٹ کرتے تھے. اور کیا نام ہے, ادھر دھماکہ ہوا, دونوں باپ بیٹے شہید ہو گئے. اس کے بعد یہ عامر کا ہوا نوکری. ہاں, ہمارا بڑا بیٹا پہلا بچہ, بڑا والا بھی چھوٹا, یہ سب سے چھوٹا تھا. جو عامر تھے سب سے چھوٹے, یہ سب سے چھوٹا تھا. میرے پاس الفاظ نہیں, یقین کریں. میں جیسے ان ماؤں کے پاس, ان کے گھروں میں جا رہا ہوں, اور ان کے جب آنسو دیکھتا ہوں, اور مزید یہ کہتی ہیں, یہ ہماری مائیں, کہ اگر مجھے دوسرا بیٹا بھی دینا پڑے نا اس ملک کی خاطر, تو دینے کو تیار ہوں. اگر اپنا شوہر, جس طرح شوہر کو کسی نے گوا دیا, کسی نے ایک بیٹے کو گوا دیا, مطلب یہ نسل در نظر یہ ان کو قربان کرنے کو تیار ہے اپنے بچوں کو. یہ بہت بڑی بات ہے. سر کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیں امجد بھائی, میں نے پہلے راستے میں ہماری بات ہو رہی تھی, میں نے کہا ہم اپنے شہداء پہ فخر کرتے ہیں, اور اس سے بڑھ کے ہم اپنے غازیوں پہ فخر کر رہے ہیں. ایسی مائیں ہیں جو انہوں نے شہید پیدا کی, اور یقین کریں غازی اپنے جگہ پہ جو ہمارے پاس ہے, اصل غازی یہی ہے جنہوں نے شہیدوں کو تیار کیا. ان کو سلام, میں تو بالکل سلام کرتا ہوں. لیکن ان کے جذبے کو دیکھیں نا, وہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آنسو گرنا کوئی کمزوری کی نشانی نہیں ہے, یہ رحمت کی نشانی ہے. یہ ایک طالب ماں کے آنسو ہیں, گریں گے. یہ بھائیوں کے آنسو ہیں, یہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے افسروں کے آنسو گرتے ہیں. پھر بھی ان کے جو مورال ہے نا, ان کا کتنا ہائی ہے. یہ مجھے نہیں, یہ آپ کو فخر ہمارے پولیس پہ ہونا چاہیے. سر پورے پاکستان کو فخر ہے, یقین کریں. شہزادوں کو یہ دیکھیں, یہ اللہ کے جنتی پھول ہیں.
ये देखें उन्होंने हाँ ना सिर्फ पुलिस में, ये हो सके फौज में जाए, हो सके CSS अफसर हो जाए। और इनके लिए आप आज इनसे पूछ लें, हमारे भाई यहाँ बैठे हुए हैं, इनको कभी हम भूले नहीं हैं। कॉम्पेंसेशन की बात हो, इनके बच्चों की स्कॉलरशिप की बात हो, इनके बच्चों की ट्रीटमेंट की बात हो, हर लम्हे इनको हम ऐसे अपने फैमिली मेंबर की हैसियत से माँ जी जिस तरह भी आज तक इनको फुल तनख्वाह इनके बच्चे की मिल रही है, फुल तनख्वाह। जैसे शहीद जिंदा है इसी तरीके से वो जिंदा इंक्रीमेंट भी इनके लगते हैं बच्चों के। माँ जी देखें, असिस्टेंट IG साहब आपके साथ मौजूद है यहाँ पे, कोई ऐसी बात करना चाहेंगे, कोई तकलीफ कोई सिंध पुलिस की जानिब से तो आप कर सकती हैं। खैर पुलिस की अल्लाह इज्जत दे, हमारा इज्जत खुश हैं, हमारा इज्जत करते हैं। हाँ, और मैं रोया फिर अल्लाह से माफ़ी भी मांगता है। मैंने बोला अल्लाह तुम नाराज़ नहीं हो, मेरा दिल खपा होता है ना, तो रोए फिर। नाज़रीन जैसा कि आप देख सकते हैं ये इमोशनल सीन्स अपने टीवी स्क्रीन्स पर, ये है वो माँ आपके सामने, ये शहीद आमिर की पिक्चर, और ये है पाकिस्तान के रियल हीरो, ये है वो जवान, ये शेर सपूत में कहूं तो गलत ना होगा, ये हमारी माओ ने ऐसे शेर सपूत जने। मानता हूं बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है। ये माँ भी लिटरली जब से मैं आया हूं इनके आंसू नहीं रुक रहे। जाहिर है माँ ने इतने साल पाला पोसा बड़ा किया, 9 माह पेट में रखा, तो माँ की ख्वाहिश होती है बच्चों की मैं खुशियां देखूं। अभी देखिए आपके सामने बच्चा कितना छोटा है, ये बच्चा भी कितना छोटा है, इसको तो समझ ही नहीं है। और जब ये पैदा हुआ था, ये बता रहे 4 माह का था ना, ये 40 दिन का था। अब 40 दिन का बच्चा क्या होता है आपके सामने, मेरे पास अल्फाज नहीं है। और अली भाई मैं खुद इमोशनल सा हो गया हूँ, मैं देखकर शहीद आमिर माशाल्लाह आज भी जिंदा है, शहीद कभी मरता नहीं। बहुत शुक्रिया असिस्टेंट IG अली शेर जकरानी साहब, वंस अगेन आपको हमारी जानिब से और पूरे पाकिस्तान की जानिब से सर ईद मुबारक। और मैं चाहूँगा एक बार आप भी ईद मुबारक पाकिस्तान के। पाकिस्तान ईद मुबारक सबको, मेरे दोस्तों को, मेरे शहर वासियों से, मुल्क वासियों सबको ईद मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी माँ जी आखिरी पैगाम पाकिस्तान के अवाम को क्या देना चाहेंगे ईद के हवाले से? ईद मुबारक पाकिस्तान। सर पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक। और ये ख़ास कर पुलिस वाले जब आते हैं हमारे घर पे, वालदा का दिल नहीं है, हौसला बढ़ जाता है। ईद मुबारक, पाकिस्तान जिंदाबाद। ज़बरदस्त। नाज़रीन जैसा कि आपने देखा, आज हमने कोशिश की आज आप लोगों को दिखाने की कि किस तरीके से सिंध पुलिस जो है वो शुहदा का ख्याल रखती है, किस तरीके से ये लोग जाकर खराज तहसीन पेश करते हैं। मैं यहाँ पर असिस्टेंट IG अली शेर जकरानी साहब का, सिंध पुलिस का IG सिंध साहब का, और उनके साथ साथ एंटायर टीम, अगर मैं नाम लूँगा तो मेरे ख्याल से बड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मुझे जो नाम याद है मैं लेता जाऊँगा। ज़हीर साहब हैं, अमजद शाह साहब हैं, और बेशुमार लोग हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में इन सब का बड़ा किरदार है। जो असिस्टेंट IG अली शेर जकरानी साहब की पूरी टीम में ये लोग शामिल हैं। नाज़रीन मैं ये कहूँगा कि शहीद कभी मरता नहीं है, शहीद हमेशा ज़िंदा रहता है। मैंने इससे पहले भी कहा कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। अगर सिंध पुलिस की बात की जाए ना नाज़रीन, 2300 तकरीबन 2376 शहीद हैं। ये वही सिंध पुलिस है जिसको लोग बुरा भला भी कह रहे होते हैं। आइए ना कहें ना, देखें आपके सामने आज आपको मैं फिक्र के साथ बता रहा हूँ। इन शहीदों को, इन शुहदाओं को खराज तहसीन पेश करना चाहिए। ये किस तरीके से रोडों पे ये लोग जाए, आप देखिए मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मैं ट्रैफिक पुलिस एहलकार की बात कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल पुलिस की बात कर रहा हूँ। आपको अगर रोकते हैं तो ये अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं, इनसे हुस्न सलूक से मिला करें। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और FIR 7 की टीम को इजाज़त दें, और जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं मुझे, FIR 7 की टीम को और अपने प्यारे पाकिस्तान को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, सिंध पुलिस जिंदाबाद। ईद मुबारक पाकिस्तान।